स्वागत है बच्चों आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा रीजनिंग का सीआरपीएफ का रीजनिंग का जो आज क्या है 7वां पार्ट है। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का 7वां पार्ट है। और इससे पहले हमारे 6 क्लास जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। उनमें जो है हमारे कुछ चैप्टर्स हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो कौन से चैप्टर हैं जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमारे कौन से चैप्टर जो हैं वो अभी सीआरपीएफ के बच रहे हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो में आपका ये एक नया चैप्टर है वो आप आज जो है मैं उसको कवर करा दूंगा। उसके बाद जो है एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो चैप्टर हैं वो जल्द से जल्द कवर करा सकूं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो 22 से 28 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज हमारा जो है वो 7वां क्लास है रीजनिंग का। सो आज जो है हम इसमें 7वां क्लास देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है वो रोज़ रात आपकी 8 PM पे रिकॉर्डेड क्लास आपको इस चैनल पे मिलेगी और 8 बजे आपको इस क्लास से जुड़ना है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो वो है हमारा सिलेबस है कि इसमें जो है हमारा पहला तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एनालॉजी वो भी कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक मिनट, कोडिंग डिकोडिंग वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक पेपर फोल्डिंग वो भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो है वेन डायग्राम वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नया चैप्टर है वो है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। ठीक, आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इस जैसे कि ये कौन सा कैसा चैप्टर होता है, जैसे हमें जो है एक लिख के दे दिया उन्होंने कि एप्पल। ठीक, एप्पल लिख के एप्पल लिख के दे दिया। अब हमें बताना है कि उसमें से जो है ये 9वें नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, तीसरा, उसके बाद चौथा। ऐसा है ये चैप्टर, इस तरीके का है। तो हमें देखना है कि कैसा जो है आंसर ये देना है हमें, और प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर होगा वो हमको बताना है। तो हमारा जो चैप्टर है वो आज जो है वर्ड फॉर्मेशन होने वाला है। तो इससे पहले हमारी 1 से 6 क्लास हो चुकी हैं। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है मैं उन वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो को मैं एंड में जो है आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में जो है हम वर्ड फॉर्मेशन के कुछ चैप्टर जो आंसर्स हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे जो है मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। ठीक है, SSC GD में जिस प्रकार आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उसी पैटर्न को लेकर मैं आज इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो उसी वीडियो में इस वीडियो में देखना कि किस तरीके के जो पैटर्न हैं वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और हमें जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो है हमारा वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर होने वाला है। तो देखिएगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, और ये मैंने क्या करा था कि आपको जो है गृह कार्य के लिए दिया था। तो प्यारे बच्चों आपने जो है इसका आंसर सही दिया होगा, उम्मीद है आपने इसका आंसर जो है सही दिया होगा। इसका आंसर क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो एक पेज दिया हुआ है। ठीक है, इस पेज को ऊपर की तरफ से मोड़ा है, फिर इस तरफ की मोड़ा है, फिर इस तरफ से और फिर इस तरफ से। ठीक है, समझिएगा। फिर उसके बाद जो इस तरीके का हमारा दिखने वाला, जब हमने इस तरफ को मोड़ दिया फिर इस तरीके का हमारा दिखने वाला है। उसके बाद हमने इसको इस तरफ मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमें इस तरीके का दिखने वाला है। अब इसमें हमने कर दी कटिंग। ठीक, अब हम बोलेंगे कि जिस तरह से पेज मोड़ा गया अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो वो हमें किस तरीके का पेज दिखने वाला है। ठीक, देखिएगा, अगर हम इसको उस तरफ को खोलते हैं सामने की तरफ को, तो देखो कैसा दिखेगा। जिस तरह की आकृति आपको इसमें दिखाई दे रही हैं सेम जो है उसी तरफ दिखाई देंगे, यानी कि आपको जो आयत से दिख रहा है ये सबसे पहले दिखाई देगा। तो इसमें दिख रहा है, इसमें, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो इनमें तीनों में है, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। अब आगे इन तीनों में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब सेम इस तरफ खुलेगा तो ये जो आकृति है क्या दिखाई देगी, 1 2 ये दिखाई देंगे, और ये जो आपको 0 दिखाई दे रहे हैं ये दोनों इस तरफ दिखाई देंगे। ठीक, अब जब हमारा जो है पेज इस साइड खुल जाएगा तो लगभग जो है हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा, और जब हम इसके जो कोने जो हमने मोड़े थे वो अगर दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पर जो है 2 0 बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा जो इसका आंसर जो होगा वो जो तुम्हारा आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर
वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी बी आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट है और वो बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो आज जो है हमारा एक नया चैप्टर था जिसका नाम था लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक, ये हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक, इसमें देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के पैटर्न को लेकर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो देखेंगे इसमें, और आपको ध्यान से समझना है। अगर हम सबसे पहले अगर वो आप सीख जाते हो ना, तो इसके बाद जो है आपको जो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा कि कैसे जो है हमारा ये कैसा जो है हमें करना है और कैसे जो है हमें क्रम में उन्हें जोड़ना है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न बनता है कि पहला प्रश्न क्या होगा, देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा ये दिया हुआ है इन्हें करना है हमें एक अंग्रेजी, जैसे कि हमारा ये सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरीके से हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिएगा कि एस देखना, स्कूल, स्ट्रीट, सोर्स, स्क्वायर, स्वीट। ठीक, अब हमें बताना है कि किस तरीके से जो है सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो देखना एस सब में दिख रहा है, तो सब में क्या करेंगे, इन्हें काट देंगे। ठीक, अब सी कितने पे आता है, सी जो आता है वो तुम्हारा 3 पे आता है, टी जो आता है वो 20 पे आता है, और ओ जो आता है वो 15 पे आता है, और 5 ई जो होता है वो 5 पे आता है, और डब्ल्यू जो है वो 23 पे आता है। ठीक, अब सबसे पहले क्या आएगा, 3, उसके बाद 5। ठीक, 3 5, 1 मिनट 3 5 नहीं होगा इसका, क्योंकि एस तो एस कट गया। अब है सी यानी कि वो कितने पे आता है, 3 पे। ठीक, यानी कि पहला नंबर पहले, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा पहला के बाद चौथा। ठीक, क्योंकि ये इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, इससे छोटा ये है, इससे छोटा क्या होगा, इससे छोटा होगा तुम्हारा 3, यानी कि 3। उसके बाद टी और डब्ल्यू में से कौन सबसे पहले आएगा, 2। ठीक, तो 1 4 3 2 5। ठीक, 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने अच्छे से समझा होगा, तो दोबारा समझा देता हूँ। एस से एस हमने क्या कर दिया था, कट कर दिया था। अब हमने देखा था जो सी है वो तीसरे नंबर पे आता है, बी ये टी है वो 20वें नंबर पे आता है, और ई है वो 5वें नंबर पे आता है, और ये जो तुम्हारा ओ है वो 15 नंबर पे आता है, और डब्ल्यू जो है वो तुम्हारा 23 पे आना है। तो हमें देखना है सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा। 3 किस में है, पहले में, और फिर उससे छोटा यानी कि 3 से थोड़ा बड़ा क्या आएगा, 5। ठीक, यानी 1 मिनट, ये 5 है ना, ये ई जो है 5 पे आता है तो 4 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, वो तुम्हारा 4 आएगा। ठीक, 4, उससे छोटा 4 से थोड़ा बड़ा क्या आएगा, 20। ये 3 15 पे है, 15 20 और 23। ठीक, इस तरीके से जो है आपका ये होने वाला है, और यही चैप्टर हम देखने वाले हैं पूरे इस वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा कि सबसे पहले वही करना है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखना पी आर ई इसमें नहीं है, तो ये PRE यानी कि 15। ओ जो होता है वो 15 पे होता है, और ई जो होता है वो 5 पे होता है। तो सबसे पहले हम ई को लेंगे। ठीक, ई में क्या है, PRE कट गया। ठीक, एल 12 पे आता है। ठीक है, एल जो होता है वो तुम्हारा आता है 12 पे, तो 12 क्या होगा, एस आता है तुम्हारे 19 पे। तो जो 12 वाला है इसको हम छोड़ सबसे पहले लेंगे, तो पहला क्या होगा, पहले आ जाएगा। अब एस एस सेम दिख रहे हैं इनमें और इसमें भी, तो ये तो हमारा कट गया। अब इसमें से कोई हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब दूसरा हम देखेंगे, एस से एस कट गया। एस ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, तो 19 बड़ा है कि 21, 21 बड़ा है, तो उससे पहले क्या आएगा, एस, यानी कि दूसरा फिर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले में भी है और सी में भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये कट हो जाएंगे। ठीक, अब ये दोनों कट चुके हैं। अब देखेंगे नीचे वाले को,
पी आर ओ कट जाएंगे। डी 4 पे आता है, एफ जो है वो 6 पे आता है। ठीक, सबसे पहले 4 आएगा तो 4 और 1 5। ठीक, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर क्या होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। तो प्यारे बच्चों जिनका भी सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आप क्या बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना है। उसी तरह जो है हमें करना है, एल ई दिख रहा है आपको सब में। ठीक, एल ई दिख रहा है, एल ई क्या कर देंगे कट कर देंगे। ठीक, उसके आगे क्या है, टी जो होता है वो 20 पे आता है, ए 1 पे आता है, ए 1 इसमें दिख रहा है तो ये हम नहीं लेंगे अभी, और ये भी नहीं लेंगे, सबसे पहले लेंगे इन तीनों को। ठीक, ए दिख रहा है, ए कट जाएगा। टी जो होता है वो 20 पे होता है। ठीक, वी जो होता है वो 22 पे होता है, और एस जो होता है वो 19 पे होता है। ठीक, अब देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, 19 आएगा, 19 4। ठीक, 4 पहले हो गया। उससे छोटा क्या है, वो 19 से बड़ा क्या है, 19 से बड़ा है तुम्हारा 20, यानी कि दूसरा टी आएगा 20 पे, यानी कि दूसरा। 4 2 3। ठीक, 4 2 3। अब इन दोनों को हम नहीं लेंगे। ठीक, 4 2 3 इनको नहीं लेंगे, अब लेंगे हम इसको और नीचे वाले को। ठीक, इन देखो पहले को लेंगे और फिर इनमें देखेंगे एल ई सेम है, टी 20 पे आता है और एस जो है 19 पे आता है, तो इससे पहले 5, यानी कि 4 2 3 5 और 1। 4 2 3 5 1, किसी ऑप्शन में दिख रहा है 4 2 3 4 2 3 4 2 3 1 5। ठीक, ऑप्शन क्या होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा चौथा प्रश्न है हमारा कि उसी तरह करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, तो हम देखेंगे क्या आने वाला है। तो एम आई सब में दिख रहा है तो कट कर देंगे। ठीक, एम आई कट कर देंगे। उसके बाद एस 19 पे आता है, एस 19 पे आता है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, एल 12 पे आएगा तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे 12 वाला, यानी कि 3 और 5 सबसे पहले देखेंगे। एम आई एल एल ई जो होता है 5 पे होता है, आई जो होता है वो 9 पे आता है, सबसे पहले क्या आएगा 3 5। ठीक, उसके बाद अब ये दोनों कट हो चुके हैं। अब देखेंगे इन तीनों में से ठीक कौन सबसे पहले आएगा। एम आई एस, यानी कि एम आई एस कट जाएगा। उसके बाद सी भी कट जाएगा। अब एच आता है तुम्हारा 8 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, सबसे पहले क्या आएगा एच, यानी कि पहला। उसके बाद आर 18 पे आता है, ये 15 पे, तो चौथा और दूसरा, यानी कि 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2। तो आंसर क्या होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जिनका भी बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 5वां। उस आंसर दीजिएगा कैसे जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा ना क्या होगा आपका। मेरा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था वो बी होगा इसका। ठीक है, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या था। 5वां है हमारा 5वां भी उसी तरह है कि सबसे पहले कौन आएगा। ठीक, तो देखना है सबसे पहले क्या आएगा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा वो बताएंगे। एम ओ सब में दिख रहा है। ठीक, दिख रहा है, एम ओ कट कर देंगे इनमें से, एम ओ कट हो गया। अब एस जो होता है वो 19 पे होता है। ठीक, आर जो होता है वो 18 पे होता है, और आर जो है हमें सब में दिख रहा है नीचे तक, तो 19 वाला हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 ये सबसे पहले लेंगे, तो एम ओ आर सब में है कट जाएगा। ठीक, ये भी कट गया। अब टी जो होता है वो 20 पे होता है, टी जो होता है वो कितने पे होता है 20 पे होता है, और पी जो होता है वो तुम्हारा होता है 16 पे। ठीक, और ये 20 पे होता है और ये 18 पे होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा 3। ठीक, 3 क्योंकि ये छोटा है सबसे 16 है, फिर उससे बड़ा क्या होगा तुम्हारा 18 है, 18 कितने पे है 5, 3 5। ठीक, उससे बड़ा 3 5, यानी कि ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बचा है तुम्हारा ये और ये, टी टी है, टी टी कट गया इसमें से, आई भी कट गया, एस 19 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो 4 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो है तुम्हारा 2 होगा, तो 3 5 4 2, 3 5 4 2
3 5 4 2, यानी कि आंसर क्या होगा आपका सी। अब ये तो लास्ट में पहुंच गया एक पे, ठीक। तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, ये शायद नंबर सेम हो गया है पर क्वेश्चन जो है अलग होगा, ठीक। नंबर सेम है पर इसका क्वेश्चन जो है अलग है, ठीक है। देखिएगा इसको, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको कि ये इनमें वर्ड जो दे रखे हैं हमें बताना है कि इससे सबसे पहले वर्ड कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा हमें क्या दिख रहा है इसमें, सेम CLA, CLA, CL तो लगभग सब में है, L भी सब में है। तो क्या करेंगे, A सबसे पहले आता है, एक वाली संख्या जो है हम सबसे पहले देखेंगे, और ये जो है हमारा 5 लास्ट में चले जाएगा, ठीक। ये सबसे लास्ट में पहुंचेगा। ए वाला देखेंगे, इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं देखेंगे, यानी कि इन चारों को हम नहीं देखेंगे, ए 4 और 5 को अभी नहीं देखेंगे हम, ठीक। इन तीनों को हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, CLA कट जाएगा। R 18 पे होता है, और I 9 पे होता है, और S 19 पे होता है। सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, ठीक। 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, ठीक। अब ये दोनों ले लिए थे हमने 2 1 3, ठीक। 2 1 3 ये होता, और हमने 2 2 ले लिया था, और 1 ले लिया था, और 3 ले लिया था। अब इन दोनों में से हमें देखना है क्या आएगा, ठीक। इन दोनों में से देखिएगा, CL कट गया, E जो होता है वो 5 पे आता है, O जो होता है 15 पे, यानी कि तुम्हारा सबसे पहले क्या आएगा, वो 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, वो D बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार जो इसका आंसर क्या है, वो D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, देखिएगा कैसे है, उसी तरह करना है हमें कि सबसे पहले कौन से आएगा। तो देखिएगा क्या आएगा, ट्री, इसमें से ट्री सब में से दिख रहा है सेम, तो वो कट जाएगा, ठीक। ट्री सब में से कट जाएगा। उसके बाद M जो होता है वो तुम्हारा 13 पे आता है, ठीक। P जो होता है वो 16 पे आता है, N जो होता है वो 14 पे आता है, N जो होता है वो 14 पे आता है, ठीक। और U 21 पे आता है। तो सबसे पहला क्या आएगा, 14 वाला, ठीक। यानी कि N वाले हम जो है सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक। यानी कि तीसरा और चौथा सबसे पहले देखेंगे। तो ट्री N तक हमारा जो है कट जाएगा। I 9 पे होता है, K 11 पे होता है। सबसे पहले क्या आएगा, 3 और 4, 3 4 कहीं दिख रहा है, 3 4 तो नहीं है, कहीं गलत हो रहा है, देखना आप आंसर देखिएगा। इसका क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको देखता हूँ इसका। ट्री तक तो सेम है हमारा। उसके बाद M 13 पे आता है, P 16 पे आता है, N 14 पे आता है, उसके बाद N भी 14 पे आता है, यानी कि 13 वाला, ठीक सही है। यानी कि जो 13 वाला है, यानी कि पहला पहले आएगा। उसके बाद जो है हमें क्या लेना है, ये सबसे पहले आएगा, इसको कट कर देंगे। अब क्या है, इनमें से देखेंगे, ट्री ट्री ट्री, N 14 पे आता है, तो 14 वाले सबसे पहले लेंगे हम, ठीक। ये 16 पे आता है ना, तो ये वाले हम सबसे पहले लेंगे। अब इनमें देखें, ट्री N कट, ठीक। I जो होता है वो 9 पे होता है, K जो होता है वो 11 पे। तो 3 1 3 4, 1 3 4 कहीं दिख रहा है, 1 3 4, हाँ, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, D हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। हमने इसे पूरा नहीं किया है, देखना हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, हमें यही देखना है कि सबसे पहले हमने क्या करके देखे, इसमें 3 कट करके देखे, तो हमारा 1 3 4 आ रहा था, तो हमने देखा 1 3 4 किसी में आ रहा है, हाँ D ऑप्शन में आ रहा है, उसके अलावा किसी में नहीं आ रहा, तो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, वो D बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रिक होती है ना, ये होती है हमारे टाइम बचाने के लिए, ठीक। जैसे हमें SSC GD में 60 मिनट का टाइम दिया गया था, तो अगर हम पूरा सॉल्व करते तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाता था, और हमें कई बच्चों को जो है, स्टूडेंटों को उसमें जो है हमारा टाइम कम पड़ गया था, ठीक है। और अब जो हमारा CRPF का जो है, इसमें काफ़ी टाइम दिया हुआ है, तो हम जो है इसमें अच्छे से जो है इन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक। इन क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से हम कर सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा बच्चों इसका आंसर क्या है, वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जिसका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सातवां देखिएगा क्या होगा, पोस 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 पोस। ठीक, ये हमारा पोस तक कट गया। एस जो होता है 19 पे होता है, टी जो होता है 20 पे होता है, टी जो होता है 20 पे होता है। सबसे पहले एस के आएंगे 19 वाले, तो ये लेंगे, उसके बाद जो है हम ये वाला लेंगे। ठीक, पहला दूसरा पांचवा लेंगे। ठीक, उसके बाद ये अभी हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये हम लेने वाले हैं। तो पोस 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 तक कट गया। आई जो होता है तुम्हारा 9 पे होता है, ई जो होता है वो 5 पे होता है, ई जो होता है वो 5 पे होगा। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है, ई वाले। तो ई वाले लेंगे, ई कट गया, डबल एस, आई है, वो जो होता है 15 पे होता है, तो दूसरा तुम्हारा पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा पांचवा होगा। उसके बाद क्या होगा, पहला, दूसरा पांचवा पहला, कहीं दिख रहा है, दूसरा पांचवा पहला, हाँ इसमें भी है और इसमें भी है, अभी नहीं पता चल पाएगा। दूसरा पांचवा पहला अभी नहीं पता चल पाएगा, इनमें नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। तो दूसरा हमारा हो चुका है, उसके बाद पांचवा हो चुका है और पहला हो चुका है। ठीक, अब देखेंगे इन तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा। तो पोस्ट तक हमारा ये कट जाएगा। एच जो होता है तुम्हारा 8 पे आता है और ई जो होता है 5 पे आता है। सबसे पहले क्या आएगा, 4। ठीक, और इसके बाद 3। तो 2 5 1 4 3, यानी कि यह ऑप्शन क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा कि क्रेपी क्रेमेट, ऐसे बताना कि सबसे पहले कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, CRE कट कर दिया। ठीक, अब M 5 पे आता है, M E 5 पे आता है, M 13 पे आता है, M 13 पे आता है। ठीक, और जो तुम्हारा S है 19 पे आता है। एक मिनट रुकना ज़रा। ठीक, अब देखिएगा दोबारा से, CRE। ठीक, उसके बाद 5, M 13 और 19, 15, 19। तो सबसे पहले क्या आएगा, तुम्हारा क्या आएगा सबसे पहले, यानी कि हमारा क्या आएगा, पहला जो है वो पहले आएगा, क्योंकि इसमें जो है ई है 5 पे आता है। उसके अलावा कहीं दिख रहा है आपको, ये 19 पे आता है, इस पे आता है। तो ई से पहले क्या आएगा, फिर ई के बाद क्या आएगा, मतलब ये सबसे छोटा है, उसके बाद छोटा कौन सा होगा तुम्हारा, M 13 और 15, यानी कि दूसरा, पहला दूसरा कहीं दिख रहा है, हाँ पहला दूसरा ये रहा। तो आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे जो हमने इसको किया, और उसके बाद जो है इसी तरह का जो है ना आपको आंसर बना लेने हैं, ताकि पूरा करने की, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, देखना ही हमें इतने से आंसर आ गया तो क्यों हम पूरा इसको करने की कोशिश करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा कि SPE और SPE कट कर देंगे। ठीक, उसके बाद C जो होता है वो 3 पे आता है। ठीक, 3 ये भी कट हो जाएगा, और ए जो होता है वो 1 पे आता है। तो यानी कि हमारा आंसर पहले क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 ओनली एक ही ऑप्शन में है। ठीक, इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा 10वां। उसी तरह करना है, कैसे करना है कि CO कौन से कॉमन दिख रहे हैं, N तक कॉमन दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, N तक इसे काट देंगे। ठीक, अब G 7 पे आता है, 6 पे आता है, ये F भी 6 पे आता है, G 7 पे आता है और ये 6 पे आता है। तो 6 वाले क्या करेंगे, सबसे पहले लेने वाले हैं, यानी कि हम ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो हम इसको लेंगे, यानी कि इस पे लेंगे और इस पे लेंगे। ठीक, ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे। इन 2 3 5 में से देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा। तो F तक तो सेम है, ये भी कट कर देंगे। U 21 पे आता है और U 21 पे आता है, ये 15 पे, तो तीसरा पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों में से देंगे, ये कट गया। FU S जो 19 पे होता है, C जो पहले आता है, तो 3 5 2 3 5 2 दिख रहा है कहीं, 3 5 2, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। आंसर क्या होगा, वो C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो हम जो आंसर कर रहे हैं ना, ये हम क्या करेंगे ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि इनमें जैसे पी ई सेम दिख रहा है तो पी आई क्या होगा, ये कट कर देंगे। अब देखेंगे टी जो होता है 20 पे आएगा, ये 22 पे, ये 24 पे, ये 22 पे, तो 20 पे, तो क्या होगा 22 से पहले क्या आएगा 20 आएगा। तो हम क्या देखेंगे, इसको इन दोनों में से देखेंगे। ठीक, टी से टी कट गया यहाँ तक, पी टी आया, तो टी 20 पे होता है, ये 22 पे होता है, तो यानी कि पहला, फिर उसके बाद पाँचवा। ठीक है, पहला और पाँचवा, पहला पाँचवा कहीं दिख रहा है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, ये दोनों नहीं होंगे, थोड़ा ही लॉजिक लगाया है हमने इसमें, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखेंगे इन तीनों में से कौन आएगा, पी आई पी आई पी आई, वी होता है पहले आता है, तो यानी कि वी फिर कट जाएगा, एम फिर कट जाएगा, टी कट जाएगा। सबसे पहले कौन करता हूँ, दूसरा, तो पहला पाँचवा दूसरा कहीं दिख रहा है, पहला पाँचवा चौथा है, इसमें ये भी नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी जिसका भी आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, कि देखेंगे क्या क्या सेम कर रहा है, क्री 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 क्री। ठीक, उसके बाद डी है, ए वाला क्या है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो ए वाला हमारा पहले आएगा। ठीक है, दूसरा पहले आ जाएगा, तो दूसरा हमारा जो है ये पहले आ जाएगा। आप क्या करना है, इसको काट देना, इन तीनों में से, इन चारों में से देखना है। तो क्री डी तक तो सेम है, तो डी तक हम क्या कर देंगे, नहीं काट देंगे। आई इसमें भी है, लेकिन ये इसमें 5 है। ठीक है, इसमें 5 है, यानी कि ई जो है 5 पे होता है, यानी कि हमारा 5, 2 5 कहीं है, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, ये नहीं होगा। ठीक, 2 5 ये कट गया, दूसरा कट गया। ठीक, उसके बाद इन दोनों में से और देखेंगे, डी तक को तो कट गया था, ये भी कट गया। अब आई तक कट जाएगा, इसमें भी आई तक, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी। ई जो होता है 20 पे होता है, ये 2 पे होता है, और ये भी 20 पे होता है। ठीक है, तो तीसरा 2 5 3, 2 5 3 कहीं दिख रहा है, 2 5 3, इसमें 2 5 4, 2 5 1, 2 5 3। आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 13वां, कि बताना कि कौन से सेम कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जो है आपको एक एग्ज़ाम में कोई इसी तरह का जो है क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आपका परमानेंट पता है कि आएगा ही आएगा। इनसे ज़्यादा, और एक तो होता है ब्लड रिलेशन और एक होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। इनसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इनसे जो है क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं रीजनिंग में। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, आंसर क्या होगा। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है आंसर को कमेंट में लिख देना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या आएगा। सबसे पहले यू एन तक तो सबके सेम है, ई तक सेम है, तो ई तक हम क्या कर देंगे, ना कट कर देंगे। वी 22 पे आता है, सी 3 पे आता है, एक्स 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 यानी 24 24 एम। तो दूसरा जो होगा वो पहले होगा, क्योंकि इसमें जो है ई है, तो ये कट कर देंगे। ठीक, दूसरा जो है तुम्हारा क्या होगा, दूसरा तुम्हारा पहले आ जाएगा, दूसरा कट करेंगे तो इनमें से देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, यू एन ई यू एन ई यू एन ई यू एन। ठीक, ये 22 हो गया, ये 24 हो गया, तो पाँचवा पहले दूसरा पाँचवा तुम्हारा उसके बाद आएगा। तो 2 5 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, इनमें से हो सकता है, तीनों में से। ठीक, 2 5वां भी कट कर देंगे। उसके बाद एक्स वो पहला आएगा, 2 5 1, 2 5 1 इसमें भी है, 2 5 इसमें है, ये भी कट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक, 2 5 1, 2 5 और 1 ये कट हो गए। अब बचे हैं ये 3, तीसरा चौथे में कौन सा पहला आएगा, ये भी कट गया, पी भी कट गया, एल जो होता है 12 पे होता है, ई जो है वो 5 पे होता है, यानी कि चौथा। 2 5 1 4, 2 5 1 4 कहीं दिख रहा है, 2 5 1 4 3। ठीक, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 14वां, देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा। तो देखेंगे एम ओ एन कट रहा है सब में से, एम ओ एन एम ओ एन। ठीक, एम ओ एन तक कट गया। अब के जो होता है वो 11 पे होता है, ई जो होता है 5 पे होता है, ओ जो होता है 15 पे होता है, ए जो है 1 पे होता है, और एस जो है 19 पे होता है। सबसे पहले क्या आएगा, 4। ठीक, 4 पहले आ जाएगा। ठीक है, 4 जो है नंबर पहले आ जाएगा, 4 को कट कर देंगे। एम ओ एन तक ठीक था, कट जाएगा एम ओ एन तक। अब 11 एक के जो है 11 पे आता है, ई जो है 5 पे आता है, एस जो है 15 पे आता है, ओ जो है 15 पे आता है, एस जो है 19 पे आता है। तो दूसरा 4 2 ओनली
बी ऑप्शंस में है, इसके अलावा किसी में नहीं है। तो आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी बी आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 15वां है एन यू एन ए तक तो सबका कट जाएगा, इसमें नहीं है तो ये तो सबसे लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, 5वां जो है हमारा सबसे लास्ट में पहुंचेगा। इन तीन चारों में से देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा। तो एन ए तक तो सबका कट गया। ये 21 पे आता है यू, वी होता है 22 पे और ये भी 22 पे। सबसे पहले क्या देखेंगे, 21 वाले। ठीक, 21 वाले यानी कि इन चारों में, एक में से और 4 में से। तो यू तक ये भी कट गया। जी 7 पे आता है, टी 20 पे आता है। तो पहला सबसे पहले, उसके बाद चौथा। पहला चौथा कहीं दिख रहा है, पहला इसमें भी है उसमें भी है, ये दोनों तो नहीं होंगे। पहला और चौथा। ठीक, पहला कट कर देंगे, चौथा कट कर देंगे। अब बचा है ये 3, ये 2 3 5 में सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिएगा क्या आएगा, एन ए। ये तो 5 में लास्ट चला गया, लास्ट भी होगा ये तो 5वां। तो हम क्या देखेंगे, एन ए कट गया, ये भी कट गया। और वाई जो है 25 पे आता है, आई जो है तो ये है तीसरा, दूसरा और 5वां। तो पहला 14 32 5, 14 32 का 5 कहीं दिख रहा है, 14 32 5, यानी कि हाँ, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका भी डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 16वां कि देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा। तो टी ए कट जाएगा। एम तक तो हमारा सेम है, तो ये एम तक क्या करेंगे, हम काट देंगे। ए भी सब में सेम है, तो ए भी हम क्या कर देंगे, काट देंगे। एल जो होता है 12 पे होता है, जी वो है 7 पे होता है, और आर जो है 18 पे होता है, आर जो है 18 पे होता है, बी जो है 2 पे होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये 12 पे है, ये 7 पे, 18 पे, तो 2 5 नंबर जो है तुम्हारा सबसे पहले आने वाला है। और आंसर जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, क्योंकि 5 इसके अलावा और किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा। ठीक, देखेंगे एफ ए तक तो सबके सेम है, सी तक भी सेम है लगभग। ठीक, से तक हमारे कट कर देंगे। ई जो होता है वो 5 पे होता है, सी जो है आई जो है 9 पे होता है, आई जो है वो 9 पे होता है, और टी जो है वो 20 पे होता है। ठीक, उसके बाद है यू जो है तुम्हारा 21 पे होता है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, फेस तक तुम्हारा कट हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्या है, ई जो है तुम्हारा 5 पे आता है, और तुम्हारा आई जो है वो 9 पे आता है। उसके बाद तुम्हारा आई 9 पे, ये भी 20 पे, और ये 21 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले के बाद पहला कर देंगे सबसे बाद, फिर पहला जो है कट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या कौन सा आएगा इनमें से। तो फेस तक तो हमारा पहले क्लिक था, फेस तक सब क्लिक कर देंगे। उसके बाद आई जो है वो 9 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो 9 वाला पहले देखेंगे। ठीक, यानी कि हम दूसरा और तीसरे में से कौन सबसे पहले आएगा वो देखेंगे। तो फेस तक तो हमारा क्लिक कर दिया इसको, और आई तक भी इसको क्लिक कर दिया, एल भी कट जाएगा। यानी कि आई जो है वो 9 पे होता है, ई जो होता है वो 5 पे होता है। तो पहला तीसरा कहीं ऑप्शन नज़र आ रहा है, हाँ, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले बच्चों जिसका भी ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 18वां कि उसी तरह बताना है कि सबसे पहले कौन सी इनमें से पहले आएगी। ठीक, तो देखेगा सबसे पहले क्या आएगा, फेवरेट तो ओ तक तो हमारा सेम है, तो हम क्या कर देंगे, इन्हें कट कर देंगे। ठीक है, अगला देखिएगा क्या आएगा, यू तक भी हमारा सेम है, तो यू भी हम कट कर देंगे। आर जो है आर भी सेम दिख रहा है, तो आर हम भी कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ए आई जो होता है वो 9 पे होता है, ए जो है वो पहले पे होता है, और ई जो है तुम्हारा 5 पे होता है। आई जो है वो 9 पे होता है, ई जो है वो पहले पे होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले ए वाले देखेंगे। तो दूसरे 5वें में देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा। तो इसमें जो है ए तक हम कट कर देंगे पूरा, बी तक भी कट कर देंगे। एल जो है 12 पे होता है, एल 12 पे होता है, ई 5 पे होता है, यानी कि दूसरा पहले आएगा। तो दूसरा ओनली एक ही ऑप्शन में है। ठीक, इसके अलावा किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 19वां। ये 19वां आप घर से ग्रहकार कीजिए। ठीक है, ये आपका ग्रहकार हो जाएगा। ठीक है,
इसके आगे मैं बता देता हूँ। ये आपका घर का कार्य हो जाएगा, ये घर से करना आप, ठीक है। आपके आज के जो क्वेश्चन जो हो गए वो 2 हो जाएंगे, ठीक है, घर के लिए। एक ये करना, उसके अलावा फिर दूसरा करना, ठीक है। ये भी हमारा गृह कार्य हो जाएगा। ये आपके जो हैं 2 क्वेश्चन आज गृह कार्य के लिए हो गए हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपके गृह कार्य के लिए हो गए हैं। उसके बाद जो है हमारा इसमें जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमारी जो है 5-6 क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। उन्होंने जिस लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख ले, और इसकी वीडियो के एंड में भी आपको वो मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है हमने क्या देखा कि हमारे जो है 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा कुछ 2 या 3 चैप्टर बचते हैं, वो मैं कल या परसों में आपको 2 यानी कि तीनों चैप्टर की वीडियो जो है आपको इकट्ठी डाल दूंगा, 2 या 3 चैप्टर की, ठीक। तो हमारा जो है ये चैप्टर जो है 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम इन जो चैप्टर हैं उसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने करा था 1 से 5 जो वीडियो है हमारी 6 तक, वो आप देख लीजिएगा। और एक हमारा जो नया चैप्टर था वो हमने कर ही लिया है। तो ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, और ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब से ना मिल सके वो आपको टेलीग्राम से मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।